प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी सुनाने से ज़्यादा कहानी कैसे सुनानी चाहिए ये आपको बताऊंगा। तो ये कहानी है मेहनत की बदौलत। ये कहानी के जो लेखिका हैं वो हैं मधुमालती जैन। तो कहानी को सुनाते समय आपको उस कहानी के बीच में जितने भी चरित्र आते हैं उन चरित्रों को अलग अलग रेखांकित करना है। अब मैं आपको सुनाता हूँ ये कहानी। आप भी अपने घर पर कोई भी कहानी लेकर उसको मेरी तरह बैठकर उसको सुना सकते हैं। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया, साथ में दरबारी भी थे। घने जंगल में उन्हें एक तेंदुआ दिखाई दिया। ये तेंदुआ बहुत ही खतरनाक चालाक था और चौकन्ना भी। आदमियों की भीड़ देखकर वो उछला और एक साथ झाड़ियों के पीछे भाग गया। वो इतनी तेज भागा कि राजा का घोड़ा उसके पीछे लग गया। तेंदुआ का पीछा करते करते तेंदुआ कहीं इस झाड़ी में घुस जाता, कभी उस झाड़ी में, कभी उस झाड़ी में, तो कभी इस पहाड़ के नीचे, और राजा का घोड़ा उसके पीछे लगातार दौड़ता जा रहा। बहुत प्रयास करने के बाद भी तेंदुआ राजा के हाथ में आया। उल्टे राजा अपने साथियों से बिछड़ गए। गर्मी के मौसम, ऊपर से दोपहरी, प्यास के मारे राजा का बहुत बुरा हाल। उन्होंने अपना घोड़ा एक पेड़ के पास में बांधा। सामने ये कुआं था, कुएं पे गए, वहां बाल्टी से पानी निकाला और पानी पीने लगे। रास्ते में एक विजिटर फन उठाए बैठा था। विजिटर मतलब सांप। उन्होंने देखा कि एक रास्ते में वापसी आते समय एक सांप फन उठाए बैठा था। उस समय राजा के पास कोई हथियार न था। वो अपनी तलवार और तीर कमान घोड़े के पास ही छोड़ आए थे। राजा डरकर भागे। सांप बिल्कुल पास आ गया था। बचने का कोई उपाय न था। राजा ने अपनी पगड़ी उतारी और सांप के ऊपर फेंक दी। सांप उसमें उलझ गया। अवसर का लाभ उठाकर राजा फिर भागने लगे, मगर सांप उनकी पगड़ी से निकलकर क्रोध में और गुस्से में लाल हो गया और उनके पीछे दौड़ने लगा। इसके बाद राजा ने अपना अंगरखा उतार कर फेंक दिया। सांप ने अंगरखे को भी टुकड़े कर दिए, लेकिन अंगरखा में उसको टुकड़े करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। इतने में राजा और तेज भागने लगे। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सांप उनका पीछा न छोड़ रहा था। वो उनके पीछे दौड़ते रहा। राजा जान बचाने के लिए अपना एक एक कपड़ा उतार कर फेंकते रहे और सांप एक एक कपड़े को काट कर छोटे छोटे टुकड़े करता रहा और गुस्से में और बढ़ता जा रहा था उसका गुस्सा। तभी राजा ने एक लकड़हारे को देखा। उसे सहायता के लिए पुकार लगाई, अरे लकड़हारे सुनो, मेरी मदद करो, मेरे पीछे सांप पड़ा है, मेरी जान बचाओ। लकड़हारे ने राजा की ओर देखा। राजा से कहा, भाई तुम मेरे प्राण बचाइए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। राजा की जब उस लकड़हारे ने प्राण बचा लिए तो राजा ने उससे पूछा कि लकड़हारे, तुमने मेरे प्राण बचाए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कौन हो तुम। लकड़हारे ने पूछा। राजा से ऊपर से नीचे तक स्वयं को देखा और वो जिस हालात में थे उन्हें बताने में शर्म आई कि मैं राजा हूँ। बोले, भैया मैं एक राहगीर हूँ, रास्ते में रास्ता भटक गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। अगर करना ही चाहते हो तो 2-3 दिन मेरे घर पर रहो, मेरी बीमार बाप की सेवा करो। असल में मेरे घर में 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे पिताजी, कल रात से बीमार हैं। तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हारी देखभाल करूं, तुम ही बताओ, अगर मैं देखभाल करूं या अपने पिताजी की देखभाल करूं या लकड़ियां काटूं। महाराज बोले, ठीक है, चलो मैं आपके यहाँ ही रुक लेता हूँ। राजा ने इनकार कैसे करते, क्योंकि उन्होंने जान बचाई थी। राजा उनके साथ चल दिए, लेकिन रास्ते में ही सोचते जा रहे थे, बुरा फंस गया। अगर इसे अपना असली परिचय दे देता तो ये मुझसे डरकर क्षमा मांगता। राजा लकड़हारे के पास चला गया। अगले दिन लकड़हारे की तबीयत ठीक थी, वो लकड़ियां काटने नहीं जा सकता था। दोपहर का खाना तो किसी तरह बन गया, मगर शाम की चिंता उसको होने लगी। उस बेचारे बुजुर्ग के बेटे ने कहा, जाओ करोड़ी मल से आटा उधार ले आओ। मगर बापू, करोड़ी मल को पहला उधार नहीं चुकाया, आगे उधार नहीं देगा। लकड़हारे ने कहा। राजा चाहता तो गांव के पटेल को बुलाकर सब कुछ मंगवा सकता था, मगर जानबूझकर उसने कुछ भी ना मंगवाया। बूढ़े माँ बाप बेचारे भूख से तड़प रहे थे। लकड़हारा करोड़ी मल के पास जाने को तैयार न था, लेकिन मजबूरी बस तैयार हो गया। जाने लगा तो उसे राजा का ध्यान में राजा की जूतियों को गया। जब वो उस बनिए के पास जा रहा था तो उसका ध्यान राजा की जूतियों की तरफ गया। बहुत कीमती हैं,
लकड़हारा ने बड़ी सुंदरता से रीझ कर कहा। राजा बोले, बड़ी अच्छी जूतियां हैं, तुम्हें पसंद है, लो तुम पहन लो। लकड़हारा इच्छा पर काबू न रख सका और वो राजा की जूतियां पहन करोड़ी मल की दुकान पर पहुंच गया। उसने करोड़ी मल से आटा दाल उधार मांगा तो करोड़ी मल ने इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद तभी करोड़ी मल की नजर उसकी जूतियों पर पड़ी। वो चौंक उठा, इतनी सुंदर जूतियां, ओहो, बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दाल आटा चीनी सब्जी जो चीज चाहिए ले जाओ। उस लकड़हारे ने जमकर खरीदारी करी, मगर मेरे पास पैसे तो नहीं है। कोई बात नहीं, जूतियां दे देना। उस बनिए ने वो जूतियों देख कर कहा, जितना सामान चाहिए ले जाओ, पर ये जूतियां हमको दे जाना। लकड़हारा बेचारा बोला, उसे जूतियों को उतार कर उसे दे दिया। तभी गांव का पटेल वहां आ गया। उसने जूतियां देखी, करोड़ी मल से पूछा कि लाला, ये शाही जूतियां तुम्हारे पास कहां से आई हैं? करोड़ी मल की तो सट्टी पट्टी गुम। बोला, पटेल मुझे कुछ ना मालूम, वो लकड़हारा देकर गया है। पटेल ने लकड़हारे से पूछा, तुमने ये जूतियां कहां से लाए हो? लकड़हारा बोला, हुजूर ये तो हमारे मेहमान की जूतियां हैं। होते होते बात इतनी ज्यादा तूल पकड़ गई कि पटेल बोला, लाला इसे सामान दे दो, तुम मेरे साथ चलो, देखते कौन इसका मेहमान है। मुझे लगता है तुम राजा के दरबार में जाना ही पड़ेगा, तुमने ये जूतियां चोरी की हैं। दरबार का नाम सुनकर करोड़ी मल बनिए के तो हाथ पैर फूल गए। बोला, पटेल तुम कहते हो तो सामान दे देता हूँ, मुझे जूतियां नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही देख रहा था। इस बीच भीड़ जमा हो गई। पटेल लकड़हारे के साथ उसके घर आया। भीड़ देखा, राजा का माथा उनका, जब भीड़ ने देखा राजा का माथा ठनका, पूरी बात पता चल गई। तो उसने पटेल से कहा, मैं राजा का दरबारी हूँ। उसे अपना असली परिचय छिपाते हुए बाकी बात ठीक ठाक बता दी। दरबारी बने राजा खूब स्वागत हुआ। फिर क्या, घोड़े पर बैठाया गया और राजधानी के लिए उनको विदा किया गया। 2 दिन बाद 2 सिपाही गांव पहुंचे और राजा ने पटेल, करोड़ी मल और वो लकड़हारे को दरबार में बुलाया। तीनों घबरा गए। घबराते हुए अनेक बातें सोचने लगे। राजा के दरबार में पहुंचे, सिंहासन पर की ओर मुंह उठाया तो दंग रह गए। सिंहासन पर बैठे हुए राजा वही आदमी थे जो उनके गांव में मेहमान बनकर आए थे। कांपते हुए पटेल ने कहा, हुजूर। राजा ने कहा, डरो नहीं, करोड़ी मल ने मेरे लिए उधार दाल आटा चावल घी बूरा दिया, उसे बदले में 10,000 अशर्फियां दी जाएं, हमारी आज्ञा है। करोड़ी मल इतना बात सुनकर उसको तो खुशी में पागल हो गया। उसे लगा मेरा व्यापार बढ़ जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि कोई अतिथि वहां पहुंचे तो भूखा ना जाए, महाराज ने कहा। अब राजा ने पटेल की ओर देखा, तुमने हमारी जूतियों की निगरानी की है, उन्हें बचाया है, हम तुम्हें 10 गांव का पटेल बनाते हैं, जाओ आज से तुम मुख्य पटेल हो गए। इसके बाद राजा ने लकड़हारे को बुलाया, तुमने मेरी जूतियां पसंद है ना? कहते हुए अपनी जूतियां उतार कर लकड़हारे को दे दी और सब विदा हो गए। लकड़हारा बेचारा सोच में पड़ गया, ये अच्छा रहा, अगर मुझे मिला, मुझे क्या मिला, मैंने तो राजा की जान भी बचाई। वैसे ही तीनों नगर के बाहर पहुंचे। 4 सिपाही दौड़ते आए, साथ में राजा का मंत्री भी था। उसने लकड़हारे से कहा, महाराज ने ये सारा जंगल जहां तुम लकड़ियां काटते हो तुम्हारे नाम कर दिया है, अब आनंद से रहो। लकड़हारा ठगा सा रह गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। राजा की जूतियों को हाथ में लिए उसने बड़ी इच्छा जाहिर की कि इनको चूम लूं। लकड़हारा वो आदमी बन गया, अब सभी उसका सम्मान करते हैं, मगर वो जहां भी जाता है राजा की जूतियों को पैर नहीं बल्कि अपनी लाठी पर टांग कर घूमता है, क्योंकि वो राजा का उपहार है। तो देखा, आप भी इस तरीके की कहानी को आराम से पढ़कर हम लोगों को सुना सकते हैं। और कोई भी कहानी, बस उस कहानी में कुछ कुछ कैरेक्टर, कुछ कुछ चरित्र आप लोग उसमें डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।